आज के कार्यक्रम में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन हम करते हैं। और आज की जो कार्यक्रम छात्रवृत्ति का, उस कार्यक्रम में आप लोग आए हैं, हम सब भी यहाँ सम्मिलित हुए हैं। लेकिन आपके बीच में मैं दो चार शब्द ही कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार हेमंत जी के नेतृत्व आने के बाद कई ऐसे मिसाल छोड़ने की काम किया है जो पूरे हिंदुस्तान में अगर हम खोजें तो आपको विरल दिखाई नहीं दे पड़ेगा। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री का हमेशा ये सोच रहा, सरकार की सोच रही कि हम जनता और जन समस्याओं के समाधान के साथ साथ ऐसे कुछ काम करके झारखंड के ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहे, और जिसका फलाफल हमें देखने को भी मिला है। आज हम कह सकते हैं कि शिक्षा अगर हम ले तो शिक्षा ही एक विषय नहीं है। अगर हम शिक्षा से लेकर कल्याणकारी योजना से लेकर ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लेकर अगर हम एक एक बात अगर हम करें तो मुझे लगता है कि बहुत समय हमें देना पड़ेगा। और आज भी कैबिनेट भी है और एक कार्यक्रम हम लोग का है, इसीलिए हम संक्षेप में ही कहना चाहेंगे। जो कार्यक्रम के तहत कुछ काम हम लोग करते हैं और कुछ ऐसे काम करते हैं जहां से युवाओं को निकाल कर लाकर उसको आगे बढ़ाने की काम हम करते हैं। अभी अभी हमारे सचिव जी, प्रधान सचिव साहब बोल रहे थे जो मुझे नहीं चाहिए झारखंड और हमारी नाम, लेकिन आप अपना कारनामा अगर कीजिएगा उसी से हमारा नाम जो सम्मिलित होगा और उसी में हम आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह के अगर सोच और विचार के साथ अगर हम लोगों को लाकर जोड़ने के काम अगर हम करते हैं तो निश्चित तौर पर हमारी झारखंड हर तरह से आगे बढ़ सकते हैं। मैं आज यही कहना चाहेंगे, इस योजना का जब शुरुआत 2020-21 में किया गया था तब सिर्फ 10 लोगों का ही लिया जा रहा था, लेकिन आज 25 जो है नौजवानों को लिया गया है और उसमें सभी को सहभागिता का जरूरत महसूस किया, चाहे अनुसूचित जनजाति हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटीज हो, सारे तबके के लोग को जोड़कर एक प्लेटफॉर्म देने की काम हमारी सरकार ने किया है। और मैं समझता हूं किसी तरह अगर हम निरंतर प्रयास करते रहें कि जो बच्चे पहले ही सोचते थे कि हम हायर एजुकेशन के बाद सिर्फ हम झारखंड में ही रह जाएंगे, हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में ही सीमित रह जाएंगे, लेकिन हम कभी बाहर पढ़ने के लिए हम नहीं जा पाएंगे। आज उन बच्चों को भी एक सुनहरा मौका मिला है और निश्चित तौर पर इस मौका का फायदा उन युवाओं को भी लेना चाहिए। सरकार को अगर जरूरत पड़ी तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में आज 25 हम लोग स्कॉलरशिप देने के काम कर रहे हैं, जिसमें हमको 1600 करोड़ रुपये करीब 16 करोड़ रुपया खर्चा हो रही है। अगर जरूरत पड़ी उस तरह तो निश्चित तौर पर इसका भी संख्या बढ़ाने की काम सरकार करेगी। इन चंद शब्दों के साथ यहाँ ये तमाम लोगों को जो बच्चे यहाँ पर आए हैं छात्रा, उसका भी उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए मैं अपनी बातों को यहीं समाप्त करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।